नमस्कार। सुबह के 11 बजे इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ये दिन का एजेंडा सेट करने वाली शायद सबसे बड़ी खबर साबित होगी। सीबीआई के गृह युद्ध पर आज कोर्ट का फैसला आ गया है। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया गया है। एक तरीके से इसको सरकार के लिए झटका कहा जाएगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि तय प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं हुआ। अब तय प्रक्रिया क्या है आप समझिए। तय प्रक्रिया होती है अपॉइंटमेंट कमेटी, चयन समिति। चयन समिति नियुक्ति करती है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि हटाया नहीं गया है, छुट्टी पर भेजा गया है, और छुट्टी पर भेजने का फैसला सरकार कर सकती है। सरकार कह रही थी कि सीवीसी, जो कि सीबीआई की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उसकी अनुशंसा, उसके कहने, उसकी रिकमेंडेशन पर ही आलोक वर्मा को छुट्टी पर का पालन हो जाता है। डॉक्टर अजीज खान, आप भी मेरे ख्याल से यही मांग कर रहे थे कि अगर आरोप हैं भी तो तय प्रक्रिया के मानकों के हिसाब से हटाया जाए आलोक वर्मा को, ऐसे नहीं रातों रात आदेश आ जाए, हटा दिया। देखिए अमन भाई, जिस तरीके से रात के 2 बजे इस तरीके की प्रक्रिया की गई, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, उस पर साख लगाने, उसका साख जो है वो आज पूरे देश में प्रश्न उस पर साख पर लग गया। इन्होंने जो भी संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं उसको कैप्चर करने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि यह देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें किसी भी प्रकार का तानाशाही अगर किसी भी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उस पर करोगे तो हमारा डंडा चलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चला करके यह एहसास करा दिया कि यह मुल्क लोकतांत्रिक मुल्क है, इस मुल्क में कानून का राज चलेगा। लेकिन बीजेपी को इससे कहीं ना कहीं सबक लेनी चाहिए। जिस तरीके से उन्हें तानाशाही करके एक आलोक वर्मा जी को हटा दिया था, और एक चीज बताइए, ऐसे संविधान का उल्लंघन किया, संविधान से खिलवाड़ किया, वाकई में बहुत दुर्भाग्य है। डॉक्टर अजीज खान, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं उम्मीद करूंगा पॉइंटेड सवाल, पॉइंटेड जवाब। आपको आलोक वर्मा इतने पाक साफ क्यों लगते हैं? आरोप तो उन पर भी है 2 करोड़ घूस लेने का। आप सेलेक्टिवली आलोक वर्मा को ही क्यों बचा रहे हैं? अस्थाना पर भ्रष्टाचार के आरोप, अस्थाना भ्रष्टाचारी। आलोक वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप, 2 करोड़ घूस लेने का आरोप। सेलेक्टिवली आलोक वर्मा ही आपको इतने पाक साफ क्यों लगते हैं? इसी का जवाब दीजिएगा। देखिए अमन जी, मैं किसी के पाक साफ होने का क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। हमने प्रक्रिया पर सवाल उठाया था। हमने ये कहा था कि अगर कोई भी किसी भी शख्स को अगर हटाया जा रहा है, जो उसकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। हमारा सवाल तानाशाही पे था, हमारा सवाल संवैधानिक शक्तियों जो संस्थाएं हैं उनको जिस तरीके से इस्तेमाल बीजेपी कर रही है उस पर सवाल था। हमारा सवाल किसी को क्लीन चिट देने का नहीं था। आप भूल रहे हैं, लेकिन बीजेपी मैं आपकी याददाश्त थोड़ी सी ताजा कर दूं। अस्थाना के खिलाफ आप लोग थे कि राकेश अस्थाना को उन पर कार्रवाई की जाए, केसेस किए जाए, उनके ऊपर ट्रायल चले, उनको हटाया जाए। आलोक वर्मा पर जैसी किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई तो आप लोग सारे घबरा गए, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। मेरा सवाल दरअसल मैं वो चीज समझना चाह रहा हूं कि आलोक वर्मा से देखिए अमन जी, हमने सीबीआई को नहीं बांटा, सीबीआई को तो बीजेपी ने बांट दिया। सीबीआई के साख पर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि यह सीबीआई इतनी बड़ी संस्था जिसकी देश और दुनिया में कितनी बदनामी हो गई। आप देखिए कि राकेश अस्थाना जी के ऊपर कहीं ना कहीं घूसकांड का एक जांच हो रहा था, और आलोक वर्मा जी के ऊपर आप ये देखिए कि आरोप कौन लगा रहा है? आरोप वो लगा रहा है जिसकी जांच हो रही है। तो सवाल इस बात का है कि जो आरोपी है उसकी जांच हो रही है, वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है आलोक वर्मा के ऊपर। इसलिए देश की जनता, विपक्षियों का और पक्ष वालों का, यहां तक कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का, वो सारे लोग आलोक वर्मा जी के पास खड़े थे, उनके साथ खड़े थे। क्यों? क्योंकि ये आरोप जो आलोक वर्मा जी के ऊपर लगाया गया, वो आरोप एक ऐसा व्यक्ति लगा रहा है जिसकी जांच हो रही है, ठीक, जिसकी जांच चल रही थी। एक चीज सोचिए, अब आप ठीक है रोहित, अब आप बोलिएगा। ठीक है डॉक्टर अजीज, मैंने आपको पूरा मौका दिया सर, मैंने बीच में नहीं टोका डॉक्टर अजीज। लेकिन एक चीज आप अपने आप से पूछिए सर, अगर विपक्ष सीबीआई की एक ऑफिसर की साइड लेगा तो क्या सीबीआई की निष्पक्षता बनी रहेगी? इससे क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी? आप लोग भी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, साइड ले रहे हैं, सीबीआई में साइड ले रहे हैं। हम आलोक वर्मा की साइड है,
हम अस्थाना की साइड नहीं है, आप लोग साइड्स ले रहे हैं सीबीआई में। सर छोड़ दीजिए ना सर, जांच चल रही है। बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो गया, ये बात इनको मानना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अभी रोहित जी ने एक सवाल खड़ा किया था कि साहब आपके ऊपर सीबीआई ने जब हाथ डालने की कोशिश की तो आप सीबीआई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं सीबीआई पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, आज देश सीबीआई पर सवाल खड़ा कर रहा है। ये देखिए फिर इन्होंने शुरू वही कर दिया कि जो सीबीआई काम कर रही है तो सीबीआई पे सवाल खड़ा कर दिया। आज सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा कर दिया। सीबीआई जब काम कर रही है तो उनको दिक्कत हो रही है। आप ये बताएं चंद्रकला जी का जो 10 गुना आय थी वो 10 गुना कैसे बढ़ गई एक साल के अंदर? एक साल के अंदर 10 गुना उनकी इनकम बढ़ गई, कैसे बढ़ गई? कहां से वो पैसा आया? उनको क्यों उनका ट्रांसफर किया गया? सबसे महत्वपूर्ण बात है जो दीवारें आपने जो जब सीएम हाउस छोड़ के जा रहे थे दीवारें तोड़ी थी, क्या उसके पीछे खनन का पैसा छुपा हुआ था? और जब खनन के अंदर 13 टेंडर बिना प्रोसीजर के उसको दे दिए गए, क्यों दे दिए गए? आज सीबीआई अपना काम कर रही है। सीबीआई खनन के अंदर इस तरीके से अखिलेश जी पूरे खनन माफिया के साथ मिले हुए हैं। खनन का पैसा खाने में लगे अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। जिस तरीके से अगस्ता वेस्टलैंड के अंदर मिशेल मामा ने आकर बताया कि किस तरीके से सोनिया जी और राहुल जी, राजकुमार जी जिस तरीके से पैसा खा रहे थे वो पूरी सामने आ गए। और सीबीआई को अपना काम करने देना चाहिए, सीबीआई को अपना काम करने देना चाहिए। हम ये चाहते हैं सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बीजेपी पर डंडा चलाया है, आपके नीतियों पर डंडा चलाया है, आपकी नीतियों को नकार दिया है, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको बेनकाब कर दिया समाज। बेनकाब तो सीबीआई ने किया। एक मिनट, और उसके बावजूद भी आप समझने का नाम नहीं ले रहे, आप सीबीआई का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, अखिलेश जी पे हाथ डाला तो सीबीआई को दुरुपयोग। बीच में इन्होंने इंटरप्ट कर दिया, मुझे बात रखने का मौका चलिए नहीं बोलिए, दिया आप बोलिए सर, बोलिए रोहित जी, अब बीच में मत बोलिएगा। आप बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे, वॉइस ओवरलैप नहीं होगी। बोलिए। हम ये कह रहे थे कि जिस तरीके से इस देश के दो बड़े नेता जब शिष्टाचार मुलाकात करते हैं तो बीजेपी डर जाती है, क्योंकि ये जानती है कि इसने जो भी काले कारनामे किए हैं, जो भी घोटाले किए हैं, उसका बहुत जल्द पर्दाफाश होने वाला है। इसलिए सीबीआई का डर दिखा करके दो बड़े नेताओं को डराने का प्रयास कर रही है। याद रखिए कि देश की जनता इस बात को देख रही है। 2019 में सूद समेत इसका बदला लेगी, जनता बदला लेगी। मैं आपको बताऊं, आप घबराए हुए हैं और सीबीआई का जो दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, यकीन मानिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आपके ऊपर डंडा चलाया है, देश की जनता देख रही है कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको आपने पूरी तरह से कठपुतली बना लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इश्करण सिंह भंडारी, आशुतोष, डॉक्टर अजीज खान, रोहित शैल और आपका भी टी आर रामचंद्रन, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे इसको एक सरकार के लिए सेटबैक जरूर कहा जाएगा कि आलोक वर्मा को हटाना गलत नहीं, लेकिन जिस तरह से हटाया गया वो गलत था। हफ्ते के अंदर सिलेक्ट कमेटी बैठे, छुट्टी पर भेजने के आदेश को अब निरस्त कर दिया गया है। थोड़ा सा